तुझे हराना तो कोई मुश्किल न था, लेकिन तुझे हराना तो कोई मुश्किल न था, लेकिन तुझे हरा के मैं खुद को क्या फतेह अब लिखता। आज की इस शपथ समारोह के मुख्य अतिथि जनाब श्रीमान अमरीश कुमार त्यागी जी, जो हमारे तहसील में एसडीएम बन गए हैं, और हमारे तहसीलदार साहब का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से टाइम निकाल कर हमारे बीच आए हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे भाई धर्मपाल जी ने एक बात कही थी, कारण है तहसीलदार साहब का, उस जमाने में तहसीलदार साहब थे, बड़ा पारदर्शी, बड़ा स्वच्छ था। तो मैं धर्मपाल जी की बात से बड़ा सहमत हूँ, और मैं अपना आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे तहसीलदार साहब लेकिन में फिर एसडीएम बन गए हैं, और जो है हमारे न्याय प्रणाली जो है उसमें बहुत बड़ा सुधार आएगा, और न्याय जो है वो पारदर्शी रहेगा। और जहाँ तक तहसीलदार साहब की बात है, अभी मेरी 3 फाइलें थी तहसीलदार साहब के यहाँ, मैंने बहस कर दी, क्लाइंट से बोला कि मुझे बात कर लो, बना नहीं, कोई जरूरत नहीं। तहसीलदार साहब बिल्कुल न्याय प्रिय है, न्याय हुआ। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे नगीना में तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, बहुत ही न्याय प्रिय है, और बिल्कुल न्याय हो हमारे तहसील का स्तर जो है ऊपर हुआ। मैं ज़्यादा ना कह के मैं तमाम एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, आपकी सेवा में शेर तमाम जनता की तरफ करना चाहता हूँ कि खुदा तुम्हें वो उनको कमाल दे। खुदा अल्लाह ईश्वर भगवान एक ही महाशक्ति का नाम है, हम उसे किसी भी नाम से पुकार दें कि खुदा तुम्हें वो उनको कमाल दे। रूस कहते हैं बुलंदी को, कमाल कहते हैं कि आप उसकी बाहर डालो तो खुदा तुम्हें वो उनको कमाल दे, जब भी कोई मिसाल दे तुम्हारी मिसाल दे। खुदा तुम्हें वो उनको कमाल दे, जब भी कोई मिसाल दे तुम्हारी मिसाल दे। मुझे चाहे तो तुम्हें कामयाबी तुम्हारे कदम, वो चाहे तो बच्चियां भड़क तो उछाल दे। इसके लिए मैं मेरे पैर में चोट है, ज़्यादा देर में खा नहीं हो सकता, मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। और एक बार फिर आप सब लोगों का, एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, हमारे बाकी विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनका, हमारे संचालक महोदय निशात अहमद आरिफ भाई का, और तमाम सज्जनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी विदाई। दो वक्ता और फिर एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के हुजूर में पहुंचूंगा, उसके बाद अध्यक्षीय भाषण होगा। हमारे बीच एक कवि बैठे हैं, मेरे साथी हैं निशीत गर्ग जी। निशीत गर्ग जी सोडी साहब से माजरत के साथ एक जोक सुनाते हुए आपको बुलाना चाहूंगा कि एक सरदार जी के पड़ोस में एक सरदार जी से किसी ने कहा, सरदार जी आग लग गई। मैनू क्या? सरदार जी बोले, मैनू क्या? बोले आपके घर में आग लग गई। सरदार जी बोले, तैनू क्या? अजीब लगे। हेलो, मंच पर आती तहसीलदार महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, हमारे अतिथिगण, हमारे अधिवक्तागण, सीनियर और जूनियर और नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष श्री सलीमुद्दीन साहब और सेक्रेटरी जनाब चौधरी साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और नई कार्यकारिणी को गठित होने पर अपने दिल से बधाई देता हूँ। अभी निशांत भाई चौधरी जी से मुखातिब थे, एक शेर इसके सम्मान में मैं भी सुनाना चाहता हूँ। तेरी स्याह घनेरी जुल्फों पे हम आस लगाए बैठे थे, तेरी स्याह घनेरी जुल्फों पे हम आस लगाए बैठे थे, और पास में जाके देखा तो सरदार नहाए बैठे थे।
बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही सफल संचालन हमारे निषाद भाई कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा ब्रेक लिखने का मुझे शौक है, तो मेरी बात को थोड़ी थोड़ा आगे बढ़ा के एक दो तनी के शेयर में आपकी सेवा प्रस्तुत करता हूँ, फिर अपना हिसाब गिनाऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ की दीवार साथ अलग बहुत कम है। ध्यान दें, चंद लम्हों में मैं भी अमीर हो जाता। हाँ भाई, चंद लम्हों में मैं भी अमीर हो जाता और जब तेरी तरह मैं भी बेजमीन हो जाता, जब तेरी तरह मैं भी बेजमीन हो जाता। करता हूँ, इतना भी कमजोर नहीं जो कि दहल जाऊंगा, इतना भी कमजोर नहीं जो कि दहल जाऊंगा। तुझको सूरज ना जाऊं तो शाम को ढल जाऊंगा। तेरी नजर में मैं फटा हुआ नोट हूँ, लेकिन हरा सोना सोने का सिक्का हूँ, हर दौर में चल जाऊंगा। हरा सोने का सिक्का हूँ, हर दौर में चल जाऊंगा। एक शेर और, समंदर के किनारे घर सियासी लोग बस जाएं, समंदर के किनारे घर सियासी लोग बढ़ जाएं, तो एक एक बूंद पानी को सारे लोग तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पे सियासत चल नहीं सकती, गनीमत है कि मौसम पे सियासत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। आखिर शेर पढ़ा, अंतिम शेर है। दुनिया के बाजार में, अरे भाई, दुनिया के बाजार में सामान बिक रहा है, दुनिया के बाजार में सामान बिक रहा है, आदमी बिक रहा है, इंसान बिक रहा है, मान बिक रहा है, सम्मान बिक रहा है, आबरू बिक रही है, ईमान बिक रहा है। और मरने से पहले तुम भी समझ जाओ यारो, मरने से पहले तुम भी समझ जाओ यारो, मुर्दों में खलबली है, शमशान बिक रहा है, मुर्दों में खलबली है। तहसील बार एसोसिएशन नगीना ने एक ऐसी शख्सियत को अनअपोज सेक्रेटरी, अनअपोज तो अध्यक्ष जी के अलावा सभी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पोस्ट महासचिव को अनअपोज मुकर्रर किया है, जो उस पंथ से ताल्लुक रखते हैं जो मानव सेवा और सामाजिक सेवा में दुनिया में अपना एक स्थान रखते हैं। ये सिख वो पंथ है जो मानव सेवा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं रेवेन्यू बार एसोसिएशन को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा सेक्रेटरी निर्वाचित किया है। मैं श्री हरदयाल सिंह सोढ़ी जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। साथियों, सबसे पहले मैं हमारे मंचा से छत्तीसगढ़ एसडीएम साहब और हमारे तहसीलदार साहब को नमन करता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे ऐसे प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की। और अभी बात चल रही थी सरकारों की, अब मैं सरकार हूँ तो सरकारों वाली बात ही करूँगा। आप जिन्होंने कहा है कि आग अपने घर में लगी थी, तेनू की तो मैनू की, मैं कहता हूँ कि सरकार अपना घर तो जला लेगा लेकिन दूसरे का नहीं जलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दुख, अपना तो दुख तो वो सह लेता है लेकिन दूसरे का दुख नहीं सहता। क्यों नहीं सहता? उसका कारण है क्यों वो उन गुरुओं का वंशज है जिन्होंने अपनी जाने देके, अपना परिवार देके, अपना सब कुछ देकर अपने देश को बचाया, अपने धर्म को बचाया। हम सब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई किसी हिंदू मुसलमान की नहीं थी, वो लड़ाई किसी हिंदू मुसलमान की नहीं थी, वो लड़ाई किसकी थी? इंसानियत की थी और इंसान की। आज आप लोगों ने मुझे अपने बीच में सेक्रेटरी बनाया और वो भी बिना इलेक्शन लड़े हुए। मेरी इच्छा थी कि इलेक्शन लड़ूं, क्यों? क्योंकि मैंने पिछली बार भर दिया था पेपर, लेकिन हमारे प्यार इनके इतने हैं कि उनके आगे आगे हम छूटे और हम चाहते हैं संघर्ष ना हो, ये मेरी इच्छा है। क्यों? क्योंकि संघर्ष में हमेशा दोनों पक्षों में झगड़ा होता है, नफरत होती है। और मैं ये बात इस बात कहना चाहता हूँ अपने भाई से, मेरे भाई सामने बैठा है, यार मन छोटा मत कर, यार मन छोटा मत कर, हम भी यही है और वो भी यही है। जब आएंगे तो मैदान में सामने से आएंगे।
और बाद में बात करेंगे और फिर हरा के ही आएंगे। इधर ठीक है, क्या हुआ आज इधर हम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं। ये बात अपने दिल में थाम लो, कोई हमसे कम नहीं है। और मैं बात अधिकारियों की भी कहता हूँ, अधिकारी गण भी हमसे ही कम है। अगर ये अधिवक्ता जाते हैं तो वो कलम चलाते हैं, वरना सारा दिन इंतजार करते रहेंगे कि कोई आए। तो इसलिए मैं कहूँगा सारे अधिवक्ताओं को एक नसीहत भी दूंगा। किसी ने नहीं, सलीमुद्दीन जी मुझे मना करे हल्का हल्का, नहीं हल्का सवाल भारी होता है, हल्का नहीं होता, हल्का हो तो सवाल नहीं होगा। जो हमारे बीच के कुछ वकील ऐसे हैं जो अपनी वकालत की पेशे को भूल रहे हैं, ऐसा मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो बात कहनी है वो कहता हूँ। क्यों? मैं इसीलिए अपने मन को अपने आप से सहता हूँ। जब से मैं यहाँ पे वकालत कर रहा हूँ, मेरे मन में कई बात ठीक होती है, यार ये वकालत का पैसा तुमने परमात्मा ने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है तुम्हें। देखो तुम जैसे हमारे जैसे साइकिल धक्के खाते थे, अगर तुम अपनी हिम्मत को नहीं पहचान सके, अपने जमीन को नहीं दिखा सके, तो किसे जगाओगे? क्या मुर्दों को जगाने जाओगे? यार वकील तो वो है जो मरे हुए केस में जान डाल देता है। तो क्या तुम इंसान हो गए अपने आप ही जाने डाल सकते? मैं चाहूंगा कोई भी मेरा भाई वकील कहे की जरूरत गिरा हुआ दिखाई नहीं, वरना और बाद में आके पहले कान में मैं लगाऊंगा। जो पुलिस भी तो हो जाके पीटती है तो ये पेटे भी बुलाती है वहां जाके, तो क्यों ना वो काम एक बार हम ही करके देख ले। अबे लोग तो सुधारेंगे, हम ही सुधार ले। बताओ, मेरी बात करो तो बताओ। तो इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, लेकिन मेरी इस बातों पर विचार करेंगे और एक दूसरे से याद करेंगे। धन्यवाद। हमारे अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद है तहसीलदार नगीना साहब जनाब संतोष कुमार यादव सर। मैं अपने तहसीलदार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारा समारोह कैसा लगा, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हम कैसे लगे, आप हमसे क्या चाहेंगे न्याय प्रक्रिया को सुलभ और आगे बढ़ाने में, विस्तार से बताने का कष्ट करें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, माइक पर तशरीफ लें। धन्यवाद संचालक महोदय। और मंच पर उपस्थित हमारे अति सम्माननीय जिलाधिकारी महोदय और अधिवक्ता, सम्मानित अधिवक्तागण, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपने इस निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे नाम बुलाया और इतना प्यार और मान और सम्मान जो दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपना तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही जो हमारे और आपके बीच में हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि बार और बेंच का जो मधुर संबंध है वो बना रहे, और ये तभी बना रहेगा जब बेंच और बार दोनों एक दूसरे का सहयोग देंगे। मुझे यहाँ पे कार्य करते हुए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बार को नसीहत देने की आवश्यकता है। इतना बेहतरीन ढंग से काम करते हैं कि मुझे कुछ कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। थोड़ी बहुत जो बातें होती हैं कि भाई कभी बीच में चुनाव प्रक्रिया की वजह से कुछ कार्यकाल बाधित हुआ, तो वो चलिए वो एक भाई कार्यकारिणी गठित होनी है तो उसके लिए तो होना है, तो वो कोई बहुत विशेष बात नहीं। इसके अलावा मुझे कोई किसी से कोई प्रकार की शिकायत नहीं है, और ऐसे ही सहयोग जो विगत जो समय व्यतीत हुआ उसमें जो आपका सहयोग था वही आगे भी बना रहेगा, जिससे हम अपने कार्य को सही तरीके से संपादित कर सकेंगे। साथ ही वादकारियों का जो गरीब और किसान वर्ग है जो हमारे पास आता है न्याय के लिए, आपके पास आता है, फिर आप वादकारियों के माध्यम से हमारे पास आते हैं, उनको सर्वसुलभ प्राप्त हो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। सभी को धन्यवाद। अभी आप अपने मुख्य अतिथि को सुन रहे थे, उसके बाद
मैं अपने विशेष अतिथि के हुजूर में जाना चाहूंगा। उससे पहले दो शब्द कहना चाहूंगा कि तहसीलदार साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, मौजूद हैं हमारे सभागार में। वकील अपने केस में बहुत मंथन करके जाता है फैक्टर लॉ पर, और दोनों साइड के वकील अपना जो भी निचोड़ है, क्रीम है, आपके सामने रखते हैं, और फिर आपको उसमें से डिसाइड करना होता है कि जस्ट क्या है, सही क्या है, सही ऑर्डर क्या है। दोनों वकील के और बेंच के काम बहुत सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है। वकील को भी डूबना पड़ता है अपनी फाइल में, और आपको भी डूबना पड़ता है सच्चाई और सही निर्णय के तलाश में। एक शेर कहना चाहूंगा और उसके बाद आपको जहमत दूंगा माइक की। उस्ताद मोहतरम की तवज्जो चाहूंगा कि लाश थी तैरती रही इसलिए, लाश थी तैरती रही इसलिए, जिंदगी चाहिए डूबने के लिए। इस शेर के साथ मैं अपने विशेष अतिथि आदरणीय एसडीएम महोदय अवनीश कुमार त्यागी सर से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आएं और अपने उद्गार पेश करें। सभी को नमस्कार। और मंच पर उपस्थित हमारे नव कार्यकारिणी रेवेन्यू बार नगीना के अध्यक्ष जी और पूर्व अध्यक्ष जी, मेरे साथी तहसीलदार साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ खान जी, विजय प्रकाश जी, और साथ में और अधिवक्ता साहब श्री धर्मपाल जी और राम कुमार जी, और यहाँ और भी सब जो अन्य निर्वाचित पदाधिकारीगण हैं, सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय और नवयुवक अधिवक्ता महोदय, सभी इस हॉल में उपस्थित नगीना शहर के सम्मानित नागरिक, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करता हूं मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। अभी 2 दिन पहले ही मैंने चार्ज लिया था और मुझे सौभाग्य मिला आपके बीच में आने का, और इतने अच्छे अवसर पर। नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी है आपकी, बेंच और बार ये समन्वय बनाएगी। सर्वप्रथम मैं कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो पुराने कार्यकारिणी रही है उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूर्व में जो भी बात और इसके सदस्य वादकारियों बेंच के साथ जो समन्वय बनाया, तालमेल बनाया, अच्छा कार्य किया, उसी को ही यह कार्यकारिणी आगे बढ़ाएगी और अच्छे स्तर तक ले जाएगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले यहाँ रहा और फिर दोबारा मुझे यहाँ पर आपके बीच आने का, काम करने का अवसर मिला। और मैं अपनी तरफ से कोई भी इसमें कसर या कमी नहीं रखूंगा कि किसी भी सम्मानित अधिवक्ता महोदय को किसी भी तरह के सम्मान को ठेस पहुंचे या उसे ऐसा लगे कि पार्शियलिटी की जा रही है या उनको नहीं सुना जा रहा है, या किसी भी तरह का अनावश्यक रूप से किसी भी मुकदमे में जल्दबाजी
किसी भी तरह का पक्षपात हो रहा है। जब अभी इन्होंने बताया वकील साहब ने, जैसे जब कोई भी केस होता है, अधिवक्ता महोदय बड़ी गंभीरता से उसका अध्ययन करते हैं, बहस करते हैं और उसके बाद इतनी ही मेहनत जितनी अधिवक्ता महोदय करते हैं दोनों पक्ष के, इतनी मेहनत एक पीओ को उससे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि एक पक्ष में बोल रहे हैं कि विपक्ष में, और उनको दोनों को पढ़ने के या सुनने के बाद ही और नियम को जानने के बाद पीओ को निर्णय लेना है। तो उनको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है कि न्यायिक विवेक के अनुसार क्या सही है। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरे न्यायालय जो यहाँ एसडीएम कोर्ट का है या जो हमारे और न्यायालय हैं, सभी के साथ बार और बेंच का अच्छा समन्वय बना रहे। समन्वय पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि पहले रहा हूँ और बहुत अच्छा रहा है मेरा अनुभव यहाँ का, और मेरी अब तक की सर्विस के सबसे अच्छे वकील यहाँ के, सबसे अच्छी बेंच बार यहाँ। मैं आपकी तारीफ, जो हमने 2 तहसीलों में भी रहा है, एसडीएम जुडिशियल चांदपुर रहा, नजीबाबाद था भी रिसेंटली, तो वहाँ भी आपको करता था कि सबसे अच्छे इस जिले में तो हैं ही यहाँ के, नगीना के वकील सबसे अच्छे, और अब तक के भी और जिलों से भी सबसे अच्छे यहाँ के हैं, कोऑपरेटिव हैं। आप बहस करिए, कन्विंस करिए पीओ को, डिसीजन जो होगा वो सही होगा तो सही देगा। न्यायिक विवेक का यही होता है। आंख नीच कर देना भी नहीं चाहिए। हमको कुर्सी मिली है, आपको भी मिल सकती थी, हम इस पद पर हैं, आप अधिवक्ता हैं, हम भी अधिवक्ता है, किसी भी पद पर हो सकते हैं, तो हम अपने पद का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि हमारे लिए वो केवल एक कलम चलाना, साइन करना हो सकता है, लेकिन किसी की जितना हमने नुकसान कर दिया वादकारी का, ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए उसकी जगह रखकर, कि अगर हम इसकी जगह होते और हमेशा हमारे साथ ऐसा काम होगा तो हमें कैसा लगता है। हम अपनी कलम से किसी को संपत्ति छीनने से पहले सोचना चाहिए कि हम इसके साथ अन्याय तो नहीं करते, और ऐसा नहीं है। फाइल अगर पढ़ी जाए ढंग से तो पता रहता है कि कौन सही है क्या गलत है। तो हमेशा तथ्य कानून के साथ साथ क्या सही है क्या गलत है ये देखकर डिसीजन दिए जाने चाहिए। वकील साहब है, वकील का धर्म होता है जो उनके क्लाइंट हैं उनका पक्ष पूरी अच्छी तरीके से रखे और उसको जिताने का हर संभव प्रयास करें। किसी भी पक्ष का भले ही जानता है कानूनी रूप से ये गलत है, लेकिन उसका धर्म है, एथिक्स है कि उसको जिताने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, भलाई के लिए करे जब उसका मुकदमा ले लिया है। और न्यायिक अधिकारी का ये कार्य है कि वो उसको जो 2 वकील या 3 वकील जो भी पक्षकार है उनको सुनने के बाद उसकी सच्चाई को छानकर उसमें अपना डिसीजन दे। और मैं आप सभी से यह वायदा करता हूं कि ऐसा ही जैसा पहला रहा उससे बेहतर, और पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे व्यवहार से, कार्य से किसी भी तरह का कोई भी विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो। और इसी तरह जैसे पहला अनुभव रहा मेरा अच्छा यहाँ कर, और आपका सभी का अच्छा रहा होगा, और इतनी जब मैं यहाँ से जाऊंगा इससे भी और ज्यादा अच्छी स्मृतियाँ मैं अपने साथ ले जाऊंगा। एक अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले दरोगा जी, वकील साहब, एक हाँ जी, तो मैं वहीं जा रहा था जी। तो जिस अंदाज में एसडीएम साहब ने जो तकरीर की
वो तकरीर शहजाद भाई ऐसी थी, इसे उर्दू में हाकिम परगना कहा जाता है। इस पद को हाकिम परगना, एक परगने के हाकिम को ने जिस तरह के अपने उद्गार प्रकट किए, हम भाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा हाकिम परगना मिला। हम आभारी हैं उनके शब्दों के, उनकी कार्य प्रणाली के, उनकी पूर्व कार्य प्रणाली के, और आपने तो हमें एक प्रमाण पत्र दे दिया कि नगीना से अच्छी बार नहीं देती। इससे बड़ा क्या होगा। अभी ये भी मुंसफी से मेरे छोटे भाई शहजाद आलम तशरीफ लाए हैं और उसूलन नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन एक चीज है हिसार, हिसार मायने घेरा, सीमा। हिसार शेर सुनाने जा रहा हूं तो हिसार लफ्ज को बताना जरूरी है कि हम भी उड़ सकते थे, हम भी उड़ सकते थे आजाद परिंदों की तरह, हम भी उड़ सकते थे आजाद परिंदों की तरह। क्या कहें, तेरी चाहत के हिसारों में गिरफ्तार हैं। आप देर से आए, आपको प्रोटोकॉल तोड़ के इस शर्त के साथ, इस निवेदन के साथ कि सिर्फ आप एक शेर सुनाएं, बोला रहा हूं। मंचा सिंह, हमारे हरदिल अजीज एसडीएम साहब और अध्यक्ष महोदय और सभी सीनियर और जूनियर साथी, हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, और हमारे महासचिव सेक्रेटरी हमारे जो है फरीद खान, और माननीय धर्मपाल जी हैं हमारे मंत्री, और हमारे जो अध्यक्ष सलीमुद्दीन साहब मौजूद हैं। मैं सभी को इस उनकी नई कार्यकारिणी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ, और बहुत ही अच्छी कार्यकारिणी बनी है, जिनमें एक मेरे साथी हमारे दोस्त भी महासचिव हैं, और सलीम साहब तो बहुत सीनियर हैं हमसे, लेकिन हमारे हरदयाल सरदार जी में हमारे साथी हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई सभी को। और मेरे बड़े भाई ने मुझे शेर के लिए कहा है, तो शेर आहट पे कान दर पे नजर दिल में तू, आहट पे कान दर पे नजर दिल में तू, कुछ ऐसी ही बेखुदी है तेरे इंतजार की। ये शेर के साथ मैं अपनी इस नई कार्यकारिणी से ये आशा करते हुए, हमारे बहुत साथी बहुत सीनियर मुझसे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत मुझसे पहले एक वक्ता बोल चुका है, तो मैं ये अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मैं इस आशा और उम्मीद के साथ कि ये हमारी नई कार्यकारिणी, हमारा जैसे बार और बेंच का संबंध है वो मैं जो है दूर दूर है, तो अब उसमें मुझे आदेश हो गया है बड़े भाई का, मैं फौरन अपनी बात को यहीं एक बात कह के ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं बार और बेंच के संबंध जैसे ऐसे मैं यहाँ भी ये चाहूँगा कि जिस तरह का हमारा बार और बेंच के संबंध रहते हैं, यहाँ की कार्यकारिणी भी उसी तरह से आपस में मिलजुल के काम करें, और इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं निवर्तमान अध्यक्ष महोदय से दरख्वास्त करूंगा जयप्रकाश पाल जी से कि वो आए और 2 शब्द कहें। आदरणीय सभी आपको का आभारी हूँ, और पूरा हो चुका है, और सभी व्यवस्थागण जो है अपना अपना नाश्ता लेंगे और समाप्त किया। सभी लोग जलपान करके जाएं, जलपान की व्यवस्था की गई।
देखिए यू भी आ गया और एक आता और आ जाओ